रूल्स अलग है, यहाँ का रूल्स अलग है। ट्रेडिंग भाई आपको वो फ्रीडम देती है जो भाई आपको कोई भी प्रोफेशन नहीं देता। अगर आप इसे भाई अच्छा सीख लेते हो तो गाइस आप भाई अपनी फैमिली में पहला मिलियनर होइए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो सकता है आप पहले आप इमोशंस में आगे हो और ट्रेड ले लियो, या दूसरा ऑप्शन हो, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि गैस आपका एक एक्सेल जाने के बाद आई तो अपडेट कब करते हो, जब भाई आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनते हो, आपको उस चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता है, तो गैस आप उसमें और चीज़ एड ऑन करते हो तो वो इन्हेंस होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जिसना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक सलाह में। गाइस आज का टॉपिक है गाइस, ट्रेडिंग में कुछ ऐसी हैबिट होती है जो भाई आपको नहीं करना चाहिए, और गाइस कुछ अच्छी आदतें जो भाई आपको ट्रेडिंग में लाना चाहिए, और जो कुछ अच्छी आदतें जो भाई आपको ट्रेडिंग में ऐड करना चाहिए, कुछ खराब आदतें जो भाई ट्रेडिंग से आपको कट करना चाहिए। तो गाइस आज हम भाई इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से भाई आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो गाइस इसे प्लीज मिस अंडर एस्टिमेट मत करना, ओके। क्योंकि गाइस देखो, अभी आप हो सकता है अभी आप स्ट्रगलिंग पीरियड पे हो भाई, अभी ट्रेडिंग में आप एक लूज मेकिंग ट्रेडर हो। बट गाइस जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँ, देखो मैं ट्रेडिंग में मैं 3 साल जा चुके हैं, ओके। और गाइस मैं क्या क्या चीज़ें सीखा हूँ, क्या ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए, भाई मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ। और गाइस देखो, अगर आपको एक अच्छी रोड मैप मिलती है, अच्छी प्लानिंग मिलती है, देखो मुझे पता है आप डिसिप्लिन हो, मुझे पता है भाई आप बहुत ही अच्छा रूल फॉलो करते हो। बट गाइस वो सारी चीज़ जानते हो कब काम आती है, मैं जो अपना ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग में भाई डिसिप्लिन जानते हो कब काम आते हैं, जब भाई एक अच्छा सिस्टम हो आपके पास। एक बात बताओ, आपके पास कोई अच्छा सिस्टम है ही नहीं, और गाइस आप डिसिप्लिन बहुत हो, तो गाइस बताओ वो चीज़ें क्या काम करेगी आपका। जब भाई देखो, डिसिप्लिन वहाँ लाया जाता है जहाँ भाई सिस्टम ठीक हो। अगर आपका सिस्टम ठीक है तो गाइस आप डिसिप्लिन में जब रहते हो उस सही सिस्टम में, तो गाइस वो सिस्टम डे बाय डे आपका इनहेंस होता है। मतलब भाई उसके बाद क्या होता है, देखो कोई भी आप सुनते होगे कि जो 5,000 रुपया महीने कमा रहा था, वो भाई आज ट्रेडिंग से लाख रुपया डे कमाता है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। तो वही भाई डिसिप्लिन के साथ साथ एक अच्छा सिस्टम। तो डिसिप्लिन आपको जानते हैं क्या काम करती है, सिस्टम वही रहता है, सिस्टम सेम रहता है। वही देखो, आज आप 5,000 कमा रहे होगे ट्रेडिंग से, और आज से 5 साल बाद 50,000 दिन कमाओगे, तो भाई उसी स्ट्रेटजी से वही सेम सिस्टम से। बट गैस वहाँ डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट भी सेम होगा, बस वहाँ नंबर बढ़ा हुआ होगा आपके पैसे का। तो गैस देखो, ट्रेडिंग में अगर आपका एक अच्छा सिस्टम है तो गाइस आप एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करो। अगर आप अच्छा एक डिसिप्लिन फॉलो करो बट गाइस आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है, तो गाइस वो सिस्टम भाई किसी काम का नहीं रहता। सिस्टम तभी काम आता है जब भाई आपका डिसिप्लिन, सिस्टम डिसिप्लिन तभी काम आता है जब भाई आपका सिस्टम ठीक हो। तो दोनों चीज़ें ठीक रहना चाहिए, डिसिप्लिन भी ठीक रहना चाहिए, सिस्टम भी, तब भाई आप डे बाय डे इन्हेंस करते जाते हो। फिर भाई आपकी ट्रेडिंग की जो है लाइन कुछ इस तरह जाने लगती है, एक मार्केट के तरफ ऊपर, ठीक ना, ऊपर की तरफ ही। मार्केट भाई देखो, फर्स्ट चीज़ें क्या है, मार्केट में भाई आपको कभी भी भाई मार्केट में आपको इमोशंस से नहीं आना है। मतलब ट्रेडिंग में भाई ये सारी चीज़, कुछ अच्छी हैबिट जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बुरी हैबिट जो आपको बताइए। अब पहले मैं आपको बुरी हैबिट बताता हूँ, क्योंकि गाइस नेगेटिव चीज़ें आपको भाई बहुत जल्दी समझ में आती है ट्रेडिंग, क्योंकि गाइस कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड ही वैसा है कि नेगेटिव चीज़ उसको भाई बहुत ही जल्दी समझ आती है। तो जैसे हम भाई स्टार्ट करने वाले नेगेटिव चीज़ों से ही। तो ये देखो, ट्रेडिंग में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग में अगर आपका टेक्निकल ठीक है, ठीक ना, मैं जाना आपका टेक्निकल ठीक है, आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो मेरे आप देख सकते हो भाई प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजीज का, वहाँ भाई बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो अपने खुद से बैक टेस्ट करके, ओके। और अपना डिसीजन लेके। देखो ट्रेडिंग में आपको भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेक्निकल के बाद। देखो टेक्निकल के बाद क्या आता है, टेक्निकल के बाद आपको ट्रेडिंग में एक ही चीज़ परेशान करती है, जानते हो वो क्या, आपका माइंड। आपका माइंड ही भाई एक बैरियर बन के रहता है ट्रेडिंग में, क्योंकि प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, हर चीज़ सीख लिया, और गाइस वहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इमोशंस को आप किस तरह कंट्रोल करोगे, फर्स्ट जो भाई गंदी हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप इमोशनल ट्रेड लेते हो। इमोशनल ट्रेड कब खत्म होता है जानते हो, देखो इमोशंस कब आता है, जब आपका एक एसएल हिट हो चुका होता है, या हो सकता है आप इमोशंस में मार्केट ऊपर नीचे देख के एंट्री किए होगे, तो इस जब आपका एक एसएल हिट होता है तभी इमोशंस आता है। तो आप इमोशंस को किस तरह किल करोगे, देखो इमोशंस को किल करने का भाई एक ही रास्ता आपके पास, जानते हो क्या। देखो आप इमोशंस कब आता है, इमोशंस से क्या होता है, इमोशंस से भाई आप लॉस लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते हो। तो इसे आप किस तरह खत्म करोगे, देखो आपके पास अगर दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आप जब आते हो ट्रेडिंग में तो आप इमोशनल ट्रेड करके एक जो है
इमोशंस में आके इमोशनल ट्रेड उठा लेते हो। कोई भी प्लानिंग नहीं है आपके पास, प्लानिंग है तब भी आप जो भाई एक गलत जगह बिना इन पेशेंस हुए ले लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो सकता है आप पहले आप इमोशंस में आगे हो और ट्रेड ले लियो, या दूसरा ऑप्शन हो, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि गैस आपका एक एक्सल जाने के बाद आप इमोशंस में आके रिवेंज लेने लगते हो। तो गैस आप समझते हो कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है गाइस आपके इमोशन से। आप अगर आपका ये रीजन है कि गाइस आप इमोशनल ट्रेड लेते हो, तो सबसे फर्स्ट गाइस आपको अपने इमोशंस को क्लियर करना है। आपको वहाँ भाई प्लान एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, इमोशंस कैसे दूर करोगे? फर्स्ट ऐसा लीड होता है उस दिन भाई डे क्लोज कर दो। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही आपका कोई ऐसा लीड हो जाता है तो गाइस उस दिन डे क्लोज कर दो एंड नथिंग। एक भाई वन डे मार्केट मूव से ना ही आप अमीर बन सकते हो, ना ही आप गरीब बन सकते हो। तो गाइस अच्छी है कि भाई कंसिस्टेंट चलो, तो इस तरह इमोशंस को किल करोगे। एंड दूसरा चीज़ क्या, आपको कभी भी भाई ट्रेडिंग में रिवेंज नहीं लेना होता। रिवेंज मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी चीज़ अगर समझ लो, मैं अपने लाइफ में भी आप रिवेंज लेने की कोशिश करते हो। जैसे आपको कोई इंसल्ट कर देता है, आप भी चाहते हो मैं भी उसका इंसल्ट करूँगा, तो वो ये रिवेंज होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी होती है। ओके, वो सारी चीज़ आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ भाई आपका हर एक गलती का ना यहाँ भाई आपका हर एक गलती का ना कुछ पैसों से भाई पैसों से आपको पे करना पड़ता है। हर एक गलती का गाइस आपके यहाँ कुछ फीस कुछ चार्ज करते हैं ट्रेडिंग में। तो इस ट्रेडिंग में गलती करने से पहले सोच लेना, हो सकता है आपको वो पूरा कैपिटल हो, वो फीस आपका पूरा कैपिटल हो सकता है, वो फीस आपका कैपिटल का 10%, 20%, 30% हो सकता है। बट गाइस पैसा तो लगनी ही है, एक-एक मिस्टेक्स पैसा। ये पढ़ाई नहीं कि गाइस अगर आप जो चीज़ नहीं जानते हो, जो क्वेश्चन जाके फिर वही किताब उल्टा के देख लिए, तो ये दूसरा चीज़ है। ओके, वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ आपको रिवेंज कभी भी नहीं, वो लाइफ वाली चीज़ें यहाँ अप्लाई मत करना। लाइफ वाली चीज़ लाइफ में अप्लाई करनी अच्छी बात है, बट गाइस यहाँ अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई मत करना। और गाइस रैंडम ट्रेड देखो, लाइफ में भी रैंडम हम लोग कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो रैंडमली लोगों से बात करने लगते हैं, तो वही हैबिट भाई यहाँ भी है कि जैसे हम लोग मार्केट में आते कोई भी कैंडल देख के रैंडम एंट्री ले लिए, वहाँ पे आदमी देख के, यहाँ कैंडल देख के। तो वो चीज़ें यहाँ नहीं करना है, रैंडम चीज़ें। आप कभी भी ट्रेडिंग में रैंडम कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में भाई रैंडम कुछ नहीं होता, ठीक ना? ट्रेडिंग में एवरी चीज़ प्लानिंग के साथ होती है। मार्केट भले रैंडम हो सकता है कि मार्केट किधर भी मूव कर जाए, मार्केट को फिर मार्केट इज़ वेरी डायनेमिक, ठीक है? मार्केट को कोई भी आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए लेकिन आप अपने प्लानिंग के साथ आओ, मार्केट कहीं भी जाए बट आप अपनी प्लानिंग के साथ तो आओ। तो गाइस आपको रिवेंज ट्रेडिंग में कभी भी नहीं लेना है। एंड गाइस ईगो सबसे बड़ा जो कारण होता है, ईगो 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 रिवेंज ईगो रि रिवेंज क्यों लेने का मन करता है? ईगो इमोशंस में क्यों आते हैं? ईगो कि हमको पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। इमोशंस में वो इमोशंस पैसा कमाने वाला इमोशंस आपको वो ग्रीन वाले रेड वाले बटन पे, बाय सेल वाले बटन पे मजबूर करता है क्लिक करने पे। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ईगो मार्केट इज़ वेरी सुप्रीम, यू आर नथिंग फ्रंट ऑफ मार्केट। तो गाइस मार्केट में ईगो में कभी नहीं आना है, ठीक है ना? मार्केट का आप 1% भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। ओके, मार्केट इज़ वेरी सुप्रीम। ओके, मार्केट में भाई कोई भी, तब मार्केट को पता भी नहीं आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। तो इस मार्केट से कभी भी रिवेंज लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो मार्केट भाई इस तरह आपको वहाँ से फेंकेगा कि आप कभी जीवन में उस लायक नहीं बन पाओगे, ऐसा फिर मार्केट में आके आप ट्रेड का बटन एग्जीक्यूट कर सको। तो गाइस ट्रेडिंग में भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, और गाइस देखो मैंने क्यों बोला भाई मार्केट इज़ वेरी डायनेमिक। भाई मार्केट ना एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये भाई समुद्र से भी बड़ा समुद्र है। एंड गाइस जैसे समझ लो, आपको भाई मार्केट में ना हाथ जोड़ के गलतियों का माफ़ी मांगना पड़ता है, हर एक गलती का। और फिर हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांगते हो, माफ़ी मांगने में आपका जानते हो क्या क्या जाता है? आपका कैपिटल भी जाता है, आपका माइंडसेट तो खराब होता है, आपका साइकोलॉजी भी खराब होता है। तो इस आप भाई जब जान रहे हो, देखो गलतियाँ, आप जब एक गलती कर लेते हो ना जानबूझ के, देखो आपसे कोई भी गलती समझ लो वो जानबूझ के नहीं हुई है। ओके, और गाइस आप वो फिर गलती दोहरा देते हो। तो गाइस देखो, एक बार गलती जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंसान से एक ही बार होता है, मतलब वन टॉपिक पे गलती ओनली वन बार होता है। अगर वो फिर चीज़ दोबारा हो रहा है तो गाइस वो भाई गलतियाँ नहीं है, वो आप जानबूझ के कर रहे हो। तो इस जो चीज़ें आपको पता है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो इस आप वो चीज़ें फिर से रिपीट करने की कोशिश क्यों करते हो ट्रेडिंग में? तो इस ट्रेडिंग भाई वेरी डिफ़िकल्ट नहीं है, जो आप लोग सोच रहे हो ट्रेडिंग वेरी डिफ़िकल्ट है। ट्रेडिंग इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि जो लाइफ में करते आते हो पिछले 20, हो सकता है आप 20 साल की उम्र में ट्रेडिंग स्टार्ट करो, 25 साल,
जो आप लाइफ में करते आ रहे हो ना, वही आप यहाँ पे ट्रेडिंग में करने की कोशिश करते हो। और ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। यहाँ पे गाइस आपका डिसिप्लिन आपके साथ रहता है, आपका माइंडसेट आपके साथ रहता है। आपको भाई लाइफ में एक खाना खाना डेली पसंद नहीं है, एक ही चीज़ को भाई डेली ऑब्जर्व करना आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना? डेली आप डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ खाते हो, डिफरेंट डिशेज़, नॉन वेज, वेज, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो। लेकिन ट्रेडिंग में आपको एक ही चीज़, ओनली वन थिंग, आपको कंसिस्टेंट उसी चीज़ों को भाई रिपीट रिपीट करना पड़ता। और यही चीज़ें आपके लिए मुश्किलें बन जाती हैं। वो चीज़ें क्यों कहते हैं भाई ट्रेडिंग इज़ वेरी बोरिंग, क्योंकि इसलिए बोरिंग होता है कि बस आपको एक चीज़ डेली रिपीट करना होता है। और वो कहते हैं ना, आपने एक चीज़ें सुना ही होगा कि गाइस हमको उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 चीज़ें कर रहे हो, ठीक ना? हमको उस इंसान से डर डर लगता है जो गाइस एक ही चीज़ें 10,000 बार कर रहे हो, उससे नहीं जो भाई 10,000 चीज़ें 10,000 बार कर रहे हो। तो गाइस ये इसीलिए ट्रेडिंग में अप्लाई किया जाता है कि गाइस हमको उस इंसान से डर लगता है जो भाई एक ही चीज़ 10,000 बार रिपीट करते हैं। तो इस वजह से भाई ट्रेडिंग इसीलिए आपको बोरिंग लगता है। ट्रेडिंग इसीलिए कहा जाता है ये ट्रेडिंग बोरिंग क्यों होता है? क्योंकि गाइस यहाँ एक चीज़ों को डेली रिपीट करना होता है जो कि भाई आपसे नहीं हो पाता है, क्योंकि गाइस आप लाइफ में डेली एक ही चीज़ों को रिपीट नहीं करते हो। डेली कुछ ना कुछ, जब आप भाई डेली सुबह उठते हो तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग होता है। कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ अलग ब्रेकफ़ास्ट है, कुछ ना कुछ अलग डिशेज़ है। आज आपको यहाँ तो कल वहाँ जाना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग में करने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपको एक ही चीज़, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, एक प्लान आपको डेली फॉलो करना पड़ता है। और गाइस वही प्लान को आपको एनहांस करना पड़ता है। उसको हटाने नहीं करना पड़ता, उसको गाइस अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ अपग्रेड होता है ना, अपडेट, कोई भी ऐप होता है अपडेट होता है, कुछ ना कुछ उसमें न्यू आता है। तो उसी तरह गाइस आपका सिस्टम एक ही होता है। उसमें भाई आप अपडेट करते हो, तो अपडेट कब करते हो जब भाई आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनते हो, आपको उस चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता है, तो गाइस आप उसमें और चीज़ एड ऑन करते हो, तो वो इन्हेंस होता है, उसे एग्जिट नहीं किया जाता। तो गाइस यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका एक अच्छा सिस्टम, अच्छा स्ट्रैटेजी। वन देखो ट्रेडिंग में मैं आप भाई एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा, वन स्टाइल, वन सिस्टम, वन इंस्ट्रूमेंट। और गाइस उसी को भाई मास्टर कर लो एंड नथिंग। वन स्टाइल, वन सिस्टम, वन इंस्ट्रूमेंट, उसी को मास्टर कर लो एंड नथिंग। और नथिंग कुछ भी नहीं। आप बोलेगे भाई ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। हज़ार बार बोलोगे तो भी डिसिप्लिन। ओके। तो गाइस भाई यही सारी चीज़ आपको बतानी थी। क्या गाइस ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ नहीं करनी होती है? ट्रेडिंग इज़ वेरी 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 सिंपल थिंग। आप यहाँ पे देखो सिंपल कैसे नहीं है, मैं सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस देखो एक ही चीज़ों को भाई आपको डेली रिपीट करना है। यहाँ कोई भाई एकदम लाइफ के जैसा नहीं गाइस, डेली न्यू चीज़ आपके साथ हो रहा है। बट गाइस आप एक ही चीज़ डेली रिपीट नहीं कर पाते हो ट्रेडिंग में। और गाइस वो आप लाइफ में जो डेली अलग अलग होता है ना, वही चीज़ आप ट्रेडिंग में करने की कोशिश करते हो। ट्रेडिंग तो भाई वेरी सिंपल है, यहाँ एक ही चीज़ों को भाई रिपीट करना पड़ता है। और जिस दिन भाई आप एक ही चीज़ों को भाई डेली कंसिस्टेंट के साथ रिपीट करना सीख गए, तो गाइस आप उस दिन से भाई आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। यही एक गोल्डन रूल है ट्रेडिंग का। ओके। और इसीलिए भाई ट्रेडिंग आपको इतना डिफिकल्ट लगता है। लाइफ की रूल्स यहाँ भाई फॉलो करने की कोशिश करते हो, क्योंकि गाइस लाइफ वाला रूल्स अलग है, यहाँ का रूल्स अलग है। ट्रेडिंग भाई आपको वो फ्रीडम देती है जो भाई आपको कोई भी प्रोफेशन नहीं देता। अगर आप इसे भाई अच्छा सीख लेते हो तो गाइस आप भाई अपनी फैमिली में पहला मिलियनर बन सकते हो। ओके। और देखिए अपनी फैमिली को आप भाई बहुत ही हैप्पीनेस दे सकते हो। तो यही सारी चीज़ें भाई जो ट्रेडिंग में नहीं करनी होती है। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो भाई साइकोलॉजिकल वीडियो थी भाई, रॉ मटेरियल है, कुछ भी भाई मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ। रॉ मटेरियल जो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से गेन किया हूँ वही सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है ना? रॉ मटेरियल है। देखो ट्रेडिंग में और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वन इंस्ट्रूमेंट, वन स्टाइल, वन सिस्टम, वन स्ट्रेटजी। और गाइस अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा डिसिप्लिन। और गाइस नथिंग। यही चीज़ों को डेली रिपीट करते जाओ और इसको अपग्रेड करके एनहेंस करो, और ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल ट्रेडर एक बन के निकलोगे। ये भाई मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो। ओके। एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा भाई। अपने चैनल को, अपने भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस हाँ, जिसका भी डीमेट अकाउंट नहीं है, आप जो भाई क्रिप्टो लीगल इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भाई शार्क एक्सचेंज में खोल लेना। बहुत ही अच्छा ब्रोकर, और इंडियन मार्केट के लिए धन आप लोग जानते ही होंगे। जो नहीं खोलें वो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप जाके खोल लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।